क्योंकि ये कॉलेज ऑलरेडी हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। अगर दूसरे कॉलेज में जाने ही नहीं मिलेगा तो हमारी तो पढ़ाई यहीं पे चौपट हो जाएगी। अगर यहाँ पे साइंस का पढ़ाई नहीं होगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? क्लस्टर सिस्टम के नाम पे दरअसल नाइंसाफी हो रहा है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे क्लस्टरिंग सिस्टम हो रहा है, टीचर्स का कमी हो रहा है, तो आप टीचर्स को लाइए ना, ये आपका प्रॉब्लम, ये हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है। हमको तो नहीं लगता है कि ये सरकार चाह रही है कि बच्चे पढ़े। तो हो सकता है ना कि वो कॉलेज मेरे घर से दूर हो बहुत ज्यादा, मेरे पेरेंट्स मेरे को अलाउ ना करें। हेमंत सोरेन लगभग हमको लग रहा है कि छात्र विरोधी काम कर रहा है। झारखंड सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें जमशेदपुर के कई कॉलेजों में आर्ट्स और साइंस की जो पढ़ाई है उसे बंद करने की बातें कही गई है। कहा गया है कि अब अलग अलग जगहों पर उनकी पढ़ाई होगी। ऐसे में अब छात्र छात्राओं में आक्रोश है और अब इस वक्त हमारी मौजूदगी जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज में है जहाँ की छात्राओं में आक्रोश है क्योंकि यहाँ पर भी जो साइंस की पढ़ाई है वो बंद करने की बातें कही जा रही है। ऐसे में छात्राओं का कहना है कि अब आने वाले समय में उनके भविष्य में कई सारी दिक्कत आएगी पढ़ाई को लेकर। ऐसे में तमाम छात्राओं से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है और किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे साइंस हटाया जा रहा है, साइंस के साथ साथ उर्दू और साइकोलॉजी भी हटाया जा रहा है और हमारी तो भाषा ही उर्दू है। अगर हम उर्दू दूसरे कॉलेज में चला जाएगा तो हमारे पेरेंट्स तो वैसे ही अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉलेज ऑलरेडी हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। अगर दूसरे कॉलेज में जाने ही नहीं मिलेगा तो हमारी तो पढ़ाई यहीं पे चौपट हो जाएगी। सरकार को ये सोचना चाहिए कि लड़कियों को पहले ही पढ़ाई में सपोर्ट बहुत कम ही मिलता है और अगर जिसको मिल भी रहा है तो उसको फिर क्यों दूसरा कॉलेज में शिफ्ट किया जा रहा है। उससे तो उसकी पढ़ाई वैसे ही ऑलरेडी चौपट हो रही है ना। सरकार को लड़कियों के लिए तो इतना सारा नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये तो गलत है ना कि हमारा पढ़ाई को ही खत्म किया जा रहा है, हमारे सब्जेक्ट को ही हमारे कॉलेज से हटाया जा रहा है। देखिए ये बहुत गलत हो रहा है कि यहाँ से जैसे कि अभी न्यूज में बताया जा रहा है कि हमारे कॉलेज से पीजी एजुकेशन को कम्प्लीटली बंद कर दिया जा रहा है और इसे अभी दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज के अनुसार जो क्लस्टर सिस्टम आ चुका है तो जिसके हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। जैसे कोई कॉलेज साइंस के लिए अच्छा होता है या कोई कॉलेज आर्ट्स के लिए अच्छा है या कोई कॉलेज मैथमेटिक्स के लिए अच्छा है, लेकिन हम लोग को तो ग्रेजुएशन में यहाँ पे सब्सिडी कोर्सेज भी हो रहा है। तो उन सब का तैयारी करने के लिए हम अलग अलग कॉलेजेस थोड़ी ना जा सकते, इतना किसी का टाइम टेबल शेड्यूल कोई थोड़ी ना मैनेज कर सकता है। हम लोग एज ए स्टूडेंट हम लोग को कितना प्रॉब्लम होता है। ये चीज सभी बच्चों के साथ क्लस्टर सिस्टम के नाम पे दरअसल नाइंसाफी हो रहा है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो अभी क्या कुछ मांग कर रहे हैं? अभी हम ये मांग कर रहे हैं कि अभी जैसे हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल बना दिया गया था और एग्जाम का शेड्यूल भी कर दिया गया है कि 15 जुलाई से एग्जाम होने वाला है, तो उसको यहीं पे कंटिन्यू किया जाए और यहाँ पे सारा सब्जेक्ट जैसे पहले चल रहा था वैसे पढ़ाया जाए। जैसे कि जानकारी है कि वर्कर्स कॉलेज में साइंस और आर्ट्स को हटाया गया, उसी तरीके से ग्रेजुएट कॉलेज में पूरी तरीके से साइंस को हटाने की बात किया गया। यदि साइंस हटेगा तो स्नातक में एक भी विद्यार्थियों का एडमिशन ग्रेजुएट कॉलेज में नहीं लिया जाएगा। जैसे कि हम सभी को जानकारी है, पूरे मानगो से लेकर के बरवा माइंस, इधर साक्षी से लेकर के सोनारी तक में एक ही कॉलेज जो है लड़कियों के लिए है। उस कॉलेज से भी यदि साइंस को हटा दिया जाएगा तो हमारी बहनें कहाँ पढ़ेगी, उनको पढ़ने का कोई जगह नहीं मिलेगा। और वो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी है जिनके माता पिता का कहना है कि यदि दूसरे कॉलेज में भेजा जाएगा तो हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे क्योंकि दूसरा कॉलेज काफी घर से काफी दूर है और वो जगह सेफ है या नहीं उसको भी सोच रहे हैं पेरेंट्स, जिसके कारण विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रहा है। तो क्या कहना है अभी कॉलेज वालों का कि अगर अभी बंद कर दिया जाएगा, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें फिर उनके लिए क्या कुछ है? देखिए जैसे कि हम सभी को भी जानकारी है, नोटिफिकेशन में भी बताया गया है कि जो बच्चों को यहाँ से हटाया जाएगा उन सब के लिए दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। जैसे कि साइंस के लिए कोऑपरेटिव कॉलेज बोला गया, लेकिन कोऑपरेटिव कॉलेज में एक लिमिट सीट होगा और बच्चों को अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा और वो अपना पढ़ाई खुद ब खुद ही छोड़ देंगे और जिसके एकमात्र वजह होंगे झारखंड सरकार का क्लस्टर सिस्टम। बच्चों को तो देखिए कि बहुत ज्यादा ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और रहा बात झारखंड सरकार का, हमको तो नहीं लगता है कि ये सरकार चाह रही है कि बच्चे पढ़े, क्योंकि अगर वो चाहती तो छात्र विरोधी नीति नहीं अपनाती है। आज एक बहन मुझे फोन की, बोली भैया ऐसा ऐसा बात है, कॉलेज से साइंस हटा रहा है, मम्मी को घर में बताया, मम्मी बोलती कि अब पढ़ो मत। और उसका इच्छा है आगे पढ़ के कुछ हासिल कर रहा है क्योंकि माँ बाप की इकलौती बेटी है और वो अपने आप को बताना चाह रहे कि हम कुछ कर सकते हैं। तो उसके फादर बोल रहे ठीक है दूसरे जगह जा सकते हो, लेकिन मम्मी बोल रही है नहीं, लड़की ऑलरेडी सेफ नहीं है झारखंड में और इस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाएगी, क्या पता वहाँ सेफ है नहीं है। यहाँ पढ़ रही है, लगभग 2-3 साल पढ़ी है, माँ को पूरा विश्वास हो गया कि सेफ है, लेकिन दूसरे जगह शिफ्ट कर रहा, अभी बताया भी नहीं कहाँ शिफ्ट करेगा, आने जाने में परेशानी। और लड़की जात भी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होती है तो माँ डायरेक्ट बोल रही है कि पढ़ना नहीं है, इससे ज्यादा परेशानी हो रहा है। और ये
हेमंत सोरेन लगभग हमको लग रहा है कि छात्र विरोधी काम कर रहा है। एक्चुअली जो भी आया है क्लस्टरिंग सिस्टम, उस क्लस्टरिंग सिस्टम के थ्रू में जो हमारे कॉलेज से सबसे मेन प्रॉब्लम हो रहा है कि जो साइंस संकाय है, साइंस को ही हटा दिया जा रहा है। सबको प्रॉब्लम हो रहा है कि उन लोग को इस कॉलेज से ट्रांसफर कर दिया जाएगा और अभी ये भी नहीं पता है क्या बोला जा रहा है, कहाँ ट्रांसफर किया जाए? नहीं, अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि हम लोग को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। बस इतना बोल दिया जा रहा है, यहाँ पे टीचर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे साइंस का पढ़ाई नहीं होगा। अगर यहाँ पे साइंस का पढ़ाई नहीं होगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? जितना भी सामने पड़ता है जैसे बिष्टुपुर हो गया, वर्मा माइंस, मानगो, ये सब का जो वीमेंस कॉलेज है वो यही है। अगर वीमेंस यूनिवर्सिटी देखा जाए तो वहाँ पे सीट कम है, तो हम लोग को यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। अगर अब के बच्चे फ्यूचर्स में भी जो यहाँ पे आना चाहेंगे वो कहाँ एडमिशन करवाएंगे? और यहाँ पे हम लोग का भी फ्यूचर का सवाल है कि हम लोग कहाँ पढ़ेंगे। जैसे कि मैं सेकंड सेमेस्टर में ही हूँ, तो मेरा फिर आगे का पढ़ाई कैसे होगा? कॉलेज है, अब बोलेंगे कि दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर देंगे, तो हो सकता है ना कि वो कॉलेज मेरे घर से दूर हो बहुत ज्यादा, मेरे पेरेंट्स मेरे को अलाउ ना करें, तो ऐसे में बहुत सारी लड़कियों का पढ़ाई भी छूट जाएगा। तो ये झारखंड सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ पे लड़कियों का भविष्य का सवाल है, वो उस तरीके से कॉलेज को नहीं बंद कर सकते हैं। यहाँ पे क्लस्टरिंग सिस्टम हो रहा है, टीचर्स का कमी हो रहा है, तो आप टीचर्स को लाइए ना, ये आपका प्रॉब्लम, ये हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है।